कभी कभी ना जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए एंड जस्ट ट्रेवल, नॉट टू एस्केप लाइफ बट टू फील अलाइव अगेन, जो पॉसिबल है सिर्फ दोस्तों और दोस्तों की मस्तियों के साथ। सो टुडे वाज आवर लास्ट डे एट माउंट आबू और अब बारी थी माउंट आबू के दिल तक पहुंचने की, नक्की। कहते हैं ये झील देवताओं ने अपनी नाखूनों से खुद खोदी थी। That's why it is called Nakki. From the word Nak means nail. नज़ारे इतने खूबसूरत कि बोटिंग करते हुए आपको प्योर पीस का फील होता है। और इसके बाद वहाँ से बाहर आते ही ये बच्चे मिल गए हमें और मस्ती हमारी चालू थी। बच्चों ने भी मैजिक शो देखा, सबने एंजॉय किया खूब सारा। अब बारी थी माउंटेन्स को पीछे छोड़ते हुए एक नई कहानी लिखने की तरफ। A journey filled with excitement, laughter, loads of memories, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ। तो वहाँ से उदयपुर लगभग 3.5 घंटे का सफ़र था। सफ़र लंबा था लेकिन मस्ती भी उतनी ही थी। गाड़ी में म्यूज़िक था, स्नैक्स रेडी थे, बच्चों की हंसी। बस यही एनर्जी तो चाहिए होती है किसी भी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए। और जल्दी ही हम रॉयल सिटी में पहुंच गए जो हमारा वेट कर रही थी, उदयपुर। होटल में पहुंचे। होटल का जो डेकोर था मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल रॉयल राजस्थानी वाला हर टच देने की कोशिश की गई थी। और ये सिटी प्लेस के पैलेस के पास ही था। रात में हमने डिसाइड किया कि रूफ टॉप कैफ़े था, रेस्टोरेंट था होटल के ऊपर में ही। वहीं हमने सोचा कि नज़ारे भी देखेंगे क्योंकि सिटी पैलेस वहाँ से दिख रहा था जो बहुत खूबसूरत था। तो सबने डिसाइड किया कि चलो आज यहाँ हम सब साड़ी ही पहनेंगे। आज ही नहीं, जो नेक्स्ट डे हमारी प्लानिंग थी घूमने की, उसमें भी हमने सोचा कि यहाँ आए हैं तो रॉयल लुक में दिखना चाहिए। तो सबने डिसाइड किया साड़ी पहनेंगे। और हमारा जो डिनर था वो कैंडल लाइट डिनर था। माहौल बहुत खुशनुमा था। कैंडल लाइट सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं था, ये हमारे सारे दोस्तों के साथ था। खाना उन्होंने ट्रेडिशनल दिया था और ये डिनर हमारे एक फ्रेंड ने हमें उनकी तरफ से था। तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खाना, गाना और साथ ही आसपास के सीन सारे माहौल को बहुत खुशनुमा बना रहे थे। नेक्स्ट डे हमने आसपास के कुछ मंदिरों को एक्सप्लोर किया, कुछ और जगह गए जिसकी शूटिंग या यूं कहें इस ब्लॉग में मैं डालूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद गए हम लोग लेक, जो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लेक, बहुत सारे लेक हैं वहाँ। बोट राइड करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे टाइम ना यहीं रुक जाए और सारे दोस्तों का साथ मस्ती बस ऐसे ही चलती रहे। और पहुंच गए हम फिर से अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग तरीके से शूट करवाने के लिए। हर एक कॉर्नर पे जाके हमारी मस्ती स्टार्ट हो जा रही थी। ये चीज़ें ना सही में आपको अंदर से ना फिर से वापस से बचपन में ला देती हैं। दोस्त ना बहुत ज़रूरी होते हैं, दोस्तों का साथ। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि एक बार, एक साल में एक बार तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाएं, टाइम निकाल के, जहाँ पे आप किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें आपके सर पे ना रहें। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी चीज़ है लेकिन मस्ती और थोड़ा खुद को ना फिर से वापस से बचपन में ले जाने के लिए दोस्तों का साथ होना चाहिए। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई, लेकिन आपको लग रहा होगा हमारी मस्तियाँ, हमारे चेहरे की खुशी देख के। तो ये टूर ना मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। और जैसे जैसे दिन ढल रहा था, लग रहा था कि आज हमारे टूर का लास्ट डे है। थोड़ी सी कमी भी लग रही थी कि फिर से दोस्तों का साथ छूटने वाला है और साथ में लग रहा था फिर से मस्ती करेंगे, फिर से मिलेंगे। वहाँ से बाहर आते ही बच्चों का ये कैमल राइड भी हुआ और मुझे अच्छा लगा। मेरी बेटी डरती नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि वो डरे।
नेक्स्ट स्टॉप था हमारा उदयपुर का दिल, सिटी पैलेस। इतनी भव्यता, इतनी हिस्ट्री, हर दीवार में एक कहानी छिपी हुई है वहाँ। Standing here, you actually feel like you have stepped back in time. इतना खूबसूरत नज़ारा पूछो मत, मन मोहने वाला। हमारे पास समय की बहुत कमी थी, उदयपुर के लिए हमने बस एक दिन रखा था, और उसमें भी जब हम पहुंचे काले काले बादल घिर आए थे और लग रहा था जैसे वो हमारा वेलकम कर रहे हो कि आ जाओ देख लो यहाँ के नज़ारों को। और बारिश शुरू हो गई, तो हमारे पास समय की कमी के कारण हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और उदयपुर गए हैं और वहाँ की खाने का आनंद ना लें ऐसा भी नहीं होता। तो हमें जल्दी थी कि जाके एक तो कुछ मार्केटिंग करें और कुछ खाना भी खाएं। तो उदयपुर की सबसे फेमस जो होती है कचौड़ियाँ, उनका आनंद लिया हमने, मावा कचौड़ी और साथ में अनियन कचौड़ी का। इसके बाद कुछ मार्केटिंग की, कुछ क्या बहुत कुछ मार्केटिंग की, और फिर हम निकल पड़े आबू रोड की ओर। और हमारी जर्नी यहीं ख़त्म हो रही थी। आबू रोड से सब डल ही गए और वहाँ से अपनी अपनी जगहों पे। और इस ट्रिप ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत सारी यादें दी, साथ में गोलगप्पे खाना, मस्ती करना और भी बहुत कुछ।